Hello friend, this is Ashish. Welcome to the DNG PLC Center. आज के लेक्चर में अपन कन्वेयर बेल्ट पे एक एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है कि कन्वेयर जो बेल्ट होती है उसमें कैसे वर्क होता है, कैसी उसकी फंक्शनलिटी होती है, कैसे वो वर्क करती है इंडस्ट्री पर्पज में। तो वो अपन यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। तो जैसा अपने पास ये जो सॉफ्टवेयर है लॉजिक प्रो सिमुलेटर, इसमें एक एक्सरसाइज है जो कि इस कन्वेयर बेस्ड पे है। ठीक है, तो इसमें अपन पार्टीशन के हिसाब से इसको समझेंगे। पहले सिर्फ इसका ये जो कन्वेयर है, ये जो आप कर्सर देख रहे हो, कर्सर ये जो कन्वेयर है, ठीक है, अपन इसका सिर्फ इसका एप्लीकेशन समझेंगे अभी। ठीक है कि ये कैसे काम कर रही है। तो सिंपल कन्वेयर में क्या होता है, एक बेल्ट होती है ये वाली जो मोटर के थ्रू कनेक्ट होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो ये बेल्ट जो है ये कन्वेयर से कनेक्ट है, और ये जो मोटर रोटेट होगी तो ये अपनी कन्वेयर भी रोटेट होगी। ठीक है, मतलब घूमेगी। तो ये जो मोटर है ये कैसे घूम रही है, कैसे काम कर रही है, ये सब ये जो पूरा फंडामेंटल है ये अपन देखेंगे अब। तो इन द स्टार्टिंग में अपने पास जो हार्डवेयर मोड है, ठीक है, इसमें दो मोड्स होते हैं। हर एप्लीकेशन में, हर एग्जांपल में दो मोड्स होते हैं, हार्डवेयर मोड और एक प्रोग्रामिंग मोड। ठीक है, सॉफ्टवेयर मोड। तो हार्डवेयर में क्या रहता है कि अपने जो हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे अपने मोटर्स हो गए, स्विचिंग हो गए, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट हो गई, तो जितने भी पार्ट्स होते हैं फिजिकली, तो वो होते हैं हार्डवेयर में। और प्रोग्रामिंग में जो अपन छू नहीं सकते, ठीक है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिसको बस इमेजिन किया जा सकता है, ठीक है, इमेज कर सकते हैं, तो वो होते हैं अपने प्रोग्रामिंग मोड में। तो अपने हार्डवेयर मोड में अपने पास क्या क्या है, यहाँ पे इनपुट में अपन ने एग्जांपल के तौर पे इनपुट डिवाइसेस में अपने पास एक स्टार्ट पुश बटन है जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है। ठीक है, जिसको अपन एनओ बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वे में एनओ बोला जाता है। और उसके बाद अपने पास इनपुट डिवाइस में स्टॉप पुश बटन है। ठीक है, तो स्टॉप स्टॉप पुश बटन जो कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने बात करी थी कि नॉर्मली ओपन क्या होता है, नॉर्मली क्लोज क्या होता है। ठीक है, वो अपने इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बात की थी। बट यहाँ पे हार्डवेयर में स्टार्ट पुश बटन में नॉर्मली ओपन है, और स्टॉप पुश बटन में नॉर्मली क्लोज इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका फंक्शन देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो ये पैनल है, ये सॉफ्टवेयर का व्यू पैनल है। ये सॉफ्टवेयर में एक एक्सरसाइज है जहाँ पे अपन कन्वेयर की अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन है, ठीक है, ये है स्टार्ट पुश बटन, और ये जो रेड है ये है अपना स्टॉप पुश बटन। ठीक है, उसके बाद ये अपनी कन्वेयर है, ये अपनी मोटर है, ये इसके बेल्ट लगी हुई है जो इसको रन करवाएगी। ठीक है, अपने आउटपुट में क्या है, अपने पास एक कन्वेयर है। ठीक है, कन्वेयर मोटर, मोटर कन्वेयर बोल सकते हैं अपन इसको। तो मोटर को अपन आउटपुट मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मोटर अपने पास आउटपुट है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि उसका फंडामेंटल क्या है। ठीक है, स्लाइड में अपन डायग्राम देखेंगे, जो कन्वेयर बेल्ट है उसका डायग्राम कैसे है, कैसे वो फंक्शनिंग करेगी, कैसे काम करेगी। ठीक है, तो इस डायग्राम में अपने पास ये कन्वेयर बेल्ट है एक। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये एक स्टार्ट पुश बटन है, और एक ये स्टॉप पुश बटन है। ठीक है, स्टॉप पुश बटन में अपने पास क्या है, एक एनसी, ठीक है, जिसको नॉर्मली क्लोज बोलते हैं, और एक अपने पास है एनओ। ठीक है, ये जो ग्रीन है ये एनओ है, ये जो रेड है ये अपने पास एनसी है। ठीक है, तो व्हेन द स्टार्ट पुश बटन प्रेस द कन्वेयर विल बी स्टार्ट। जब अपन एनओ पुश बटन को दबाएंगे तो अपनी कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगी, रन मोड में हो जाएगी। ठीक है, और जब व्हेन द स्टॉप पुश बटन प्रेस द कन्वेयर विल बी स्टॉप, जब अपन एनसी पुश बटन को दबाएंगे, इसको दबाएंगे, तो ये अपनी जो कन्वेयर है ये जाएगी स्टॉप। ठीक है, ये रुक जाएगी, रन मोड से अपनी स्टॉप मोड में आ जाएगी। तो ये इसका एक बेसिक डायग्राम है। तो इस डायग्राम के बाद अपन समझते हैं एग्जाम्पल डायग्राम। ठीक है, तो एग्जाम्पल डायग्राम में अपन ने हार्डवेयर देखा था, और अब देखते हैं प्रोग्रामिंग मोड। तो प्रोग्रामिंग मोड में क्या होता है, प्रोग्रामिंग मोड में वही अपने पास इनपुट्स रहते हैं और आउटपुट्स रहते हैं। तो ये इनपुट्स में अपने पास प्रोग्रामिंग में लैडर लॉजिक जो अपन क्रिएट करेंगे उसमें अपने पास स्टार्ट पुश बटन रहेगा। ठीक है, स्टार्ट पुश बटन के लिए अपन क्या लेंगे, एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये वाला। ठीक है, ये एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है,
स्टॉप पुश बटन में भी अपन क्या लेंगे, XIC इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब होल्ड पुश बटन, होल्ड आउटपुट बिट में भी अपन क्या लेंगे, XIC इंस्ट्रक्शन, और आउटपुट में अपन लेंगे OTE इंस्ट्रक्शन। OTE इंस्ट्रक्शन अपना ऐसा होता है, आउटपुट एनर्जाइज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आउटपुट में आ जाएगा। तो ये इसके प्रोग्रामिंग के अपने इंस्ट्रक्शंस हो गए, ठीक है। अब आपका एक सवाल होगा कि आपने स्टॉप पुश बटन के लिए XIC क्यों लिया, क्योंकि अब अभी तक अपन जो बात करते आ रहे थे कि भाई स्टॉप, अगर किसी भी प्रोसेस को स्टॉप करना हो तो अपन XIO इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, है ना, इस वाले इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में अपने सिग्नल्स को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और कोई प्रोसेस रोकना हो तो इसको प्रेस करते हैं, जब अपना ये जो भी आउटपुट होगा ये रुक जाएगा, ये सिग्नल्स आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा प्रेस करने के बाद, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे स्टॉप में XIC इंस्ट्रक्शन क्यों लिखा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। तो अपन ने XIC इंस्ट्रक्शन इसलिए लिया है, ये वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि अपना जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर जो पार्ट है, हार्डवेयर में अपन ने स्टॉप पुश बटन में अपना NC इंस्ट्रक्शन, NC इनपुट डिवाइस लिया है, ठीक है, NC इनपुट डिवाइस लिया है अपन ने हार्डवेयर में, ठीक है। तो NC हार्डवेयर में लिया है अपन ने NC पुश बटन। तो ये जो NC रहेगा, NC क्या करता है, स्टार्टिंग में अपने जो सप्लाई है उसको पास करता है, ठीक है। अपन ने इसके डायग्राम देखा होगा, डायग्राम कुछ इस प्रकार था इसका, है ना। तो इसमें जब आप सप्लाई देंगे तो इनिशियल वे में जो सप्लाई है वो यहाँ से गोन हो जाएगी, ठीक है। एक ये भी सिंबल था कि ये जो कॉन्टेक्ट है आपस में मिले होते हैं, तो जब आप इसको सप्लाई देंगे, सप्लाई यहाँ से जाती हुई ये अपने इसमें चली जाएगी, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो अपने कॉन्टेक्ट को रिलीज कर देगा, यहाँ से काट देगा, ठीक है। तो ये इस कॉन्टेक्ट को ऐसे बना लेता है अपने ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लेगा। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सिग्नल जाएगा तो ये आगे पास नहीं कर पाएगा इस सिग्नल्स को, ठीक है। तो ऐसे ये जो है अपना XIC इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसलिए अपन ने स्टॉप पुश बटन के लिए XIC इंस्ट्रक्शन लिया, क्योंकि अपने पास हार्डवेयर में इसका NC इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये जो कि रेड कलर का पुश बटन है अपने पास, ठीक है। NC पुश बटन मतलब ऑलरेडी वो प्रेस्ड है, ठीक है, ऑलरेडी एक्टिव है वो, और जब अपन उसको प्रेस करेंगे तो वो रुक जाएगा, वो अपने कॉन्टेक्ट काट देगा, कॉन्टेक्ट काटते ही यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है ये भी कट जाएंगे, ठीक है, इसका इंस्ट्रक्शन भी कट जाएगा। ये अपन प्रोग्रामिंग में देखेंगे, जब अपन प्रोग्राम करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो अब आपको विजुअल होगा वहां पे, ठीक है, दिखेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्टार्ट पुश बटन नोट प्रेस कंडीशन, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन नोट प्रेस कंडीशन में मतलब क्या है कि अपन ने इसका प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया कि अपने पास एक कन्वेयर थी, ठीक है, कन्वेयर अपनी मोटर से कनेक्ट है, तो अपन यहाँ पे मोटर भी ले सकते हैं कि अपने पास एक मोटर है कन्वेयर है, ठीक है। तो इसका एड्रेसिंग अपन ने होल्ड में दिया, ठीक है, क्योंकि अपन को होल्ड करना है अपनी मोटर जो है इसको होल्ड करना है, तो अपन ने कन्वेयर एड्रेस को, मोटर एड्रेस को पैरेलल में इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है, स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्ट किया। स्टार्ट पुश बटन में अपन ने एक XIC जिसको अपन नॉर्मली ओपन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ये अपन ने लिया है, और स्टॉप में अपन ने सेम XIC इंस्ट्रक्शन लिया है, ठीक है। अब जब स्टार्ट पुश बटन को, ये नोट प्रेस कंडीशन है, ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसकी प्रेस कंडीशन को समझते हैं। स्टार्ट पुश बटन प्रेस कंडीशन, ठीक है, ये इसकी प्रेस कंडीशन है। तो प्रेस कंडीशन में क्या होता है, जब ये रन मोड में जाएगा तो अपनी सप्लाई को, सिग्नल्स को यहाँ से पास करता हुआ जब अपन इसको प्रेस करेंगे, स्टार्ट पुश बटन को जब ऑन करेंगे तो ये अपने सिग्नल्स को कन्वेयर तक पहुंचाएगा, मोटर तक पहुंचाएगा, और ये सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होते ही अपने मोटर चल जाएगी, ठीक है। मोटर चल गई, मोटर का एड्रेस ऑन हो गया तो ये वाला एड्रेस भी ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब ऑन हो गया, सो यहाँ पे अपना जो स्टार्ट पुश बटन है ये ऑन हो गया, और इसने अपने सिग्नल्स कन्वेयर तक पहुंचा दिए, मोटर तक पहुंचा दिए। तो मोटर का जो एड्रेस है वो ऑन हो गया, वो एनर्जाइज होते ही अपने पास यहाँ पे जो कन्वेयर एड्रेस, यहाँ पे जो पैरेलल में अपन ने इंस्ट्रक्शन लगाया है
तो इसका एड्रेस भी एनर्जाइज हो गया। एनर्जाइज होने के बाद अपन इसको रिलीज करेंगे, इस बटन को जब अपन छोड़ेंगे, ठीक है, प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद अपन इस बटन को छोड़ेंगे तो अपना जो सिग्नल्स है वो ऐसे फ्लो हो जाएंगे, इस वे में फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। और अपने को यहाँ पे कन्वेयर चलती रहेगी। और स्टॉप करना होगा तो ये जो स्टॉप पुश बटन है इसको अपन प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये इसका फ्लो होता है। अब आगे अपन देखते हैं स्टार्ट पुश बटन रिलीज। ये जैसे अपन ने रिलीज किया तो इसका जो पाथ था, ये पाथ यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और अपनी कन्वेयर चल जाएगी। यहाँ से सिग्नल आए, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगी। सो अब अपन चलते हैं सॉफ्टवेयर मोड पे। सो ये है अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मैं स्टार्टिंग से क्रिएट करता हूँ आपको समझाने के तौर पे। तो देखो ये अपना पूरा सॉफ्टवेयर का एंगल है, सॉफ्टवेयर का व्यू है। तो ये कैसे काम कर रहा है अब देखते हैं अपन। तो स्टार्टिंग में मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करते ही न्यू प्रोजेक्ट अपना खुल जाएगा, ठीक है। अपन कोई भी न्यू प्रोजेक्ट खोलना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट इस आइकन पे जाएंगे, दबाएंगे और ये अपने सारे इतने सारे प्रोसेस आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके पास कंट्रोलर होगा, जो भी आपके पास पीएलसी होगी, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट में बहुत सारी पीएलसी उपलब्ध हैं, अलग अलग इनपुट्स की, अलग अलग आउटपुट्स की, डीसी पीएलसी, एसी पीएलसी, ठीक है। तो ये पूरी टोटल बेस्ड उस पर ही होती है। अब देखो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डीसी है, 240 वोल्ट एसी है, ठीक है, 115 वोल्ट एसी है। तो ये अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग डीसी एसी की अलग अलग अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट आउटपुट्स के बिहाफ पे पीएलसीज मिलती हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं अपन कोई सी भी यहाँ पे डेमो के तौर पे माइक्रोलॉजिक्स 100 एनालॉग ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं। इसके बाद अब प्रोसेसर नेम, तो यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम करने वाले हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अपन डाल देते हैं डेमो, डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। डेमो डॉट डाल दी मैंने, प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हु एक्टिव, ये अपने कम्युनिकेशंस बेस्ड होता है। जो आप अपना जो पीएलसी होती है वो आप इथरनेट के थ्रू या अपनी RS485 या जो भी आपकी केबल है उसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पे हु एक्टिव के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ड्राइव लिंक होता है कि जो आपका ड्राइव है, जो आपकी कंट्रोलर है, वो किस कम्युनिकेशंस के थ्रू जुड़ा हुआ है, किस केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्रोसेसर नोड होती है, ये आपकी कोई सी भी हो सकती है, जैसे अपनी कॉम 1 होती है, कॉम 2 होती है ना। तो इस प्रकार आपकी जो पोर्ट है, प्रोसेसर नोड है, वो 1 2 3 जो भी आपकी सिलेक्टेड है वो हो सकती है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे चूज करना है, कोई सी भी पीएलसी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद जैसे अपन ने माइक्रोलॉजिक 1000 चूज की और यहाँ पे ओके किया, ठीक है। ओके करते ही अपने पास ये खुल गया, नया एकदम नया प्रोजेक्ट खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो प्रोजेक्ट आ गया। तो उसमें अपन अब सिंपल चलते हैं अपने पास, ठीक है। तो अभी अपन को ये अपना एक्सरसाइज खुली हुई है। तो यहाँ से अपन सिमुलेशन पे जाके अपन सिलो सिमुलेटर क्लिक करके ये एक्सरसाइज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के बिहाफ पे अपन देखेंगे कि कैसे अपना जो लॉजिक है वो क्रिएट होता है, प्रोग्राम बनता है, कैसे काम करता है। तो ये अपने पास एक सिंपल कन्वेयर है और ये एक मोटर है जिससे कन्वेयर बेल्ट कनेक्ट है। उसके बाद ये स्टार्ट बटन है और एक स्टॉप बटन है। तो अपन ने जैसा देखा कि यहाँ पे एग्जामिन इफ क्लोज लेंगे, एक और लेंगे, उसके बाद ब्रांच क्रिएट करेंगे, उसके बाद होल्डिंग का जो इंस्ट्रक्शन है वो लेंगे, उसके बाद आउटपुट इंस्ट्रक्शन लेंगे, ठीक है। अब इनको एक ब्रांचिंग में पैरेलल कनेक्ट कर दिया, एक अंदर कर दिया और एक अपना बाहर रहेगा, ठीक है। ये बाहर क्यों रहेगा? क्योंकि ये स्टॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपको स्टॉप पे रखना है बटन। स्टॉप पे रखने के बाद यहाँ से जो एड्रेस उठाओगे वो डायरेक्ट आप यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। ये आपका एड्रेस फिल हो गया। ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे स्टार्ट में, स्टॉप में, ये ऑटो फिल है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो ये इनबिल्ड है इसके, ठीक है, इनबिल्ड आता है। तो ये जैसे ही स्टॉप पे आप क्लिक करके और यहाँ पे जाओगे तो ये अपना एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन राइट क्लिक करके अपन ऐड सिंबल कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं स्टॉप बटन,
यहाँ पे स्टॉप पुश बटन लिख दिया, और यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट पे जाओगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे और ये अंदर यहाँ पे स्टार्ट इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे छोड़ दोगे। ठीक है, ये जो अपना एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे ले जाके अपन अपने इस एड्रेस को छोड़ा और इसने फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड सिंबल, और यहाँ पे लिख दो स्टार्ट बटन। ठीक है, एंटर किया, ये अपना स्टार्ट पुश बटन हो गया। उसके बाद अपन जाएंगे, ये जो मोटर है, ठीक है, यहाँ पे कन्वेयर का कोई एड्रेस नहीं है, तो कन्वेयर अपनी मोटर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे अपन मोटर का एड्रेस लेते हैं। तो ये मोटर का एड्रेस यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्लिक किया, माउस से क्लिक किया और यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया क्वेश्चन मार्क पे, क्वेश्चन मार्क पे ले जाके छोड़ दिया, ऑटो फिल हो गया एड्रेस। एड्रेस फिल होने के बाद अपन ने सिंपल यहाँ पे ऐड सिंबल पे गए, ऐड सिंबल पे जाने के बाद अपने यहाँ पे मोटर लिख दिया। ठीक है, कन्वेयर मोटर लिख दो, मोटर लिख दो, जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन मोटर लिख दिया। अब मोटर को क्या करवाना है अपन को, होल्ड। ठीक है, होल्ड करवाने के लिए मोटर का एड्रेस यहाँ से उठाएंगे और सिंपल इस वाले जो इंस्ट्रक्शन है इसमें डाल देंगे। तो यहाँ से मैंने सिंपल उठाया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये अपना हो गया होल्ड। ठीक है, तो अब होल्ड हो गया, तो अब अपन देखते हैं, ये अपना प्रोग्राम यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं जो अपनी कन्वेयर है, कन्वेयर चलती है नहीं चलती है, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में जाएंगे। ऑनलाइन में जाने के बाद अपन डाउनलोड करेंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम को डाउनलोड करने पर उसके बाद अपन रन मोड में जाएंगे। अब जैसे ही रन मोड में मैं गया, तो रन मोड करते ही जो अपना स्टॉप पुश बटन था ये येलो हो गया। ठीक है, येलो हो गया मतलब कि इसको सप्लाई मिल गई। ठीक है, पहले से इसको क्या मिल गई, सप्लाई। सप्लाई कैसे मिली, क्यों मिली, क्योंकि अपन ने देखा था, पढ़ा था पीपीटीज के अंदर के, अपने पीपीटी में क्या था, क्या देखा था अपन ने कि यहाँ पे जो है ये रेड है। ठीक है, रेड पुश बटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, ये एनसी पुश बटन को शो कर रहा है। ठीक है, जो एनसी पुश बटन होता है वो क्या होता है, ये ऑलरेडी ऑन कंडीशन में रहता है। ठीक है, और जब अब अपन इसको पुश करते हैं, जब इसको दबाते हैं, एनसी एनसी पुश बटन को प्रेस किया जाता है, तो ये ऑफ कंडीशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और जो एनो पुश बटन होता है ये अपना ग्रीन होता है, जनरली ग्रीन मिलते हैं आपको। ये जो जितने भी कंट्रोल पैनल होते हैं, जितने भी मशीन्स के जो कंट्रोल पैनल होते हैं स्टार्ट स्टॉप के, तो उनमें ये अपना ग्रीन बटन होता है। ये जो एनो पुश बटन होता है ये सिंपल क्या करता है कि स्टार्टिंग में ये ऑफ रहता है, जब आप इसको प्रेस करते हो, दबाते हो, तो ये ऑन कंडीशन में हो जाता है। ठीक है, ये वाइस वर्सा है। ठीक है, ये इसका हार्डवेयर पार्ट है और ये इसके प्रोग्रामिंग पार्ट है, सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये समझ सकते हैं से काम करता है। तो सिंपली यही फंक्शन रहता है इसका, एन और एनसी का। तो अब अपन देखते हैं कि इसके प्रोग्रामिंग कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो अब अपन सिंपल अपने प्रोग्राम को रन मोड पे ले गए। रन मोड पे ले जाते ही अपना स्टॉप पुश बटन एनर्जाइज हो गया। ठीक है, ये अपना इंटरनल में, मतलब अपनी जो प्रोग्रामिंग मोड है उसमें चार्ज हुआ है। ठीक है, उसमें एक्साइट हुआ है, उसमें एनर्जाइज हुआ है। ठीक है, ये बाहर अपना ऑफ है। ठीक है, बाहर अपने प्रेस नहीं किया, ये अंदर ही अंदर प्रेस है। ठीक है, उसके बाद अपन जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये अपनी मोटर रन कर रही है, ये मोटर अपनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है भाई, प्रेस करके अपन ने पुश बटन को छोड़ दिया, तो अपनी ये जो कन्वेयर है ये चलने लग गई, ये अपनी मोटर घूमने लग गई। ठीक है, अपना जो कन्वेयर के ऊपर कोई प्रोडक्ट रखा था ये चल रहा है। ठीक है, ये चलने लग गया। तो यहाँ से अपन विजुअल कर सकते हैं कि कैसे अपना प्रोग्राम इंडस्ट्री तौर पे काम करता है। ठीक है, वर्क करता है। तो अब जैसे ही अपन स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो इंडिकेशन हो रहा है एनसी पुश बटन। ठीक है, हार्डवेयर में अपने पास क्या है, एनसी पुश बटन। तो जैसे ही अपन ने इसको प्रेस किया, तो प्रेस करने पर ये जो कन्वेयर है ये रुक गई। ठीक है, अपना प्रोडक्ट भी रुक गया, अपना जो मोटर है वो भी रुक गई। तो अब अपन देखते हैं इसके प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम में देखो, जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाऊंगा, तो स्टार्ट पुश बटन अभी दबा रखा है, तो ये ऑन कंडीशन में। ठीक है, ये येलो है, येलो है, तो अपनी मोटर भी अपनी ऑन हो जाएगी, मोटर के पास सिग्नल पहुंच जाएगा और ये मोटर चल जाएगी। मोटर चलने के बाद ये मोटर यहाँ से होल्ड हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि अपन ने ऑपरेशन में इसके पैरेलल में स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एक होल्डिंग इंस्ट्रक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, वो इसको होल्ड कर लेगा तो अपने सिग्नल्स यहाँ से फ्लो हो जाएंगे। अब अपन को स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन सिंपल यहाँ से क्लिक करते ही स्टॉप पुश बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ से येलो से हट गया। ठीक है, मतलब ऑन जो कंडीशन थी इसकी ये ऑफ बना दी इसने। ठीक है, जैसे अपन इसको प्रेस करेंगे और इसको छोड़ते ही ये ऑन कंडीशन में हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये जो ऑन और ऑफ कंडीशन है ये इसकी काम करती है। तो सिंपल यहाँ पे अपन ने कन्वेयर बेल्ट का जो फंक्शन था, एग्जांपल था, वो यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद अपन वन बाय वन एक्सरसाइज इसकी करेंगे कि कैसे कैसे क्या इसकी फंक्शनिंग होती है, कैसे ये जो सोलेनॉइड वॉल्स होते हैं कैसे एक्चुएट होते हैं, कैसे लेवल सेंसर काम करता है, कैसे प्रोक्सीमिटी सेंसर काम करता है। ये सारे फंक्शन इसके अपन वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हैं ये रन, ये लाइट है। ठीक है, ये इंडिकेशन लाइट्स होती है। तो ये जितने भी एड्रेसिंग है ये पहले से ही इनबिल्ड है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, जिसके अनुसार अपन अंडरस्टैंडिंग को, जो अपनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना स्टार्ट स्टॉप कन्वेयर का अपन ने सिस्टम देखा, फंडामेंटल देखा। तो ये ऐसे वर्क करते हैं। तो अब अपन इसको स्टॉप कर देते हैं। सो थैंक यू। सो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सो मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।